नमस्कार, मैं हूं हुरितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। खबर यूपी के बलिया जनपद के बरलिया विधानसभा पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब जब इस भारत देश को संकट आया, चाहे मुगलों का आया या किसी भी प्रकार का संकट आया, किसी पवित्र क्षत्रणी कोख से कोई महामानव पैदा हुआ और वहाँ राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी को सबक सिखाया। इस देश को ज़रूरत पड़ी तो राम को भी पैदा किया किसी क्षत्रणी की कोख से। महाराणा प्रताप की जब इस देश को ज़रूरत पड़ी थी तो किसी क्षत्रणी की कोख से ही पैदा हुए, और औरंगजेब को किसी ने मिट्टी में मिलाया तो वहाँ क्षत्रणी की कोख से पैदा शिवाजी महाराज ने किया। और कहा कि प्रजातांत्रिक भारत में उत्तर प्रदेश में जहाँ मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, शहाबुद्दीन को भी किसी ने मिट्टी में मिलाया तो क्षत्रणी कोख से पैदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर कहा कि देश में मोदी जैसा सांध बैठा है तो पाकिस्तान का अंत तय है। जयंती विराज जुलूस में भी आप आए हुए थे, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए पत्रकार जी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूरे बलिया जनपद में 3 जगह मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं निश्चित रूप से सौभाग्यशाली अपने को इसलिए मानता हूँ सभी लोगों। महाराणा प्रताप एक ऐसा शौर्य, एक ऐसा पराक्रम व्यक्तित्व जो दुनिया में ऐसा व्यक्ति न पैदा हुआ, न शायद भविष्य में कोई पैदा हुआ। राजघराने में पैदा होने के बाद भी जिसने भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का साहस यदि किसी व्यक्तित्व में था तो महाराणा प्रताप में था। और मुझे गर्व इस बात का भी है कि महाराणा प्रताप एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ महामानव थे, राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रपुरोधा थे। और जब जब इस देश पर संकट हुआ, मैं तो ऐसा संयोग कहूँगा, भगवान का कृपा कहूँगा, भारत भूमि की मैं विशेष कृपा कहूँगा कि जब जब भारत पर, देश पर संकट आया, चाहे मुगलों का संकट आया, चाहे किसी भी प्रकार का संकट आया, समाज पर संकट आया तो भी, या राष्ट्र पर संकट आया तो भी, किसी पवित्र क्षत्राणी कुल में ही, कोख से ही कोई महामानव पैदा हुआ और उन राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी लोगों को सबक सिखाया। चाहे राम से लेकर आवश्यकता पड़ा तो राम को भी पैदा किया भगवान ने इस भूमि ने, तो एक क्षत्राणी के कोख से। महाराणा प्रताप को भी यदि समाज देश की आवश्यकता हुई तो महाराणा प्रताप को भी भारत भूमि में पैदा किया तो एक क्षत्रिय माँ के कोख से पैदा किया। यदि औरंगजेब के क्रूर शासनकाल में भी यदि उसको मिट्टी में मिलाने का किसी ने काम किया तो क्षत्राणी कोख से पैदा हुआ शिवाजी ने किया। उतना ही नहीं, मैं तो प्रजातांत्रिक भारत में भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे शैतानों का पैरेलल शासन चलता था, उनको भी मिट्टी मिलाने का सौभाग्य किसी व्यक्तित्व को प्राप्त हुआ तो क्षत्राणी कोख से पैदा हुआ योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ। किसी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं हुआ। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कुछ लोगों कि भारत भूमि का श्रृंगार है छत्री, भारत भूमि का स्वाभिमान है छत्री, भारत भूमि का अरमान है छत्री, भारत भूमि का भक्ति है छत्री, और भारत भूमि का सर्वशक्ति है छत्री। यदि जब भी देश पर हंसते हंसते देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देने का सहज स्वभाव किसी व्यक्तित्व में होता है तो उस व्यक्तित्व का नाम है छत्री। और आज उस क्षत्रिय शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की जयंती पर पूरे देशवासियों को और विशेष रूप से बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से सबको अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हुए अपनी बात को रोकता हूं। आज जिस तरीके से देखा जाए कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए उसके बाद से भारत ने भी एयर स्ट्राइक किया, और रात को भी देखा गया कि पाकिस्तान ने भी कई ड्रोन हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। देखिए, क्या इस जैसे भारत और पाकिस्तान का जो भाइयों, आज भारत का सौभाग्य मानो आप लोग पत्रकार बंधु कि भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारतीय राजनीति का संत बैठा है। तो भारतीय राजनीति के संत के सामने पाकिस्तान जैसे शैतान का अंत होना निश्चित ही है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ईश्वरीय सत्ता का सहयोग चरित्र और ईमान के साथ होता है। तो हमारे नेता मोदी जी के पास चरित्र और ईमान का झंडा है, इसलिए उस झंडा को लेकर के कोई सामान्य आदमी नहीं चलेगा, साक्षात परमात्मा चलेगा।
और पाकिस्तान को सबक सिख ही जाना है। हो सकता है कि पीओके भारत का अंग बन जाए और पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े हो जाए, और वो भी दिन आप लोग देखने को मिलेगा कुछ लोगों। लेकिन मैं आज एक भविष्यवाणी ही कर रहा हूँ, आप लोग चैनल चला दीजिएगा कि भारत भूमि पर हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा कोई करेगा तो हो सकता है कि वो भी धरती पर पैदा हो चुका है, और वो भी दिन आप सबको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का समापन और भारत में हिंदू राष्ट्र के आगमन का शुरुआत होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ वर्तमान लखनऊ के हजरतगंज में स्थित हनुमान जी का दक्षिण मुखी प्राचीन मंदिर शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में हनुमान जी के बड़ी प्रतिमा के अलावा पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक और प्रतिमा है, जिससे पंडित भगवत प्रसाद त्रिपाठी ने 1940 में स्थापित किया था। बाद में पंडित मनशाराम ने भव्य हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर भवन का निर्माण कराया। देश के पहले बड़े मंगल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने हनुमान जी का पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना की। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर लगता है कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जेठ महीने की शुरुआत हो चुकी है। जेठ महीने का आज पहला बड़ा मंगल है। इस वक्त मैं हजरतगंज के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह से ही लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे। भारी तादाद में भीड़ थी। दोपहर का वक्त हो रहा है इसलिए थोड़ी कम भीड़ हो गई। इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो हनुमान जी की यहाँ लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सुबह से ही जो ये लड्डू हैं इनकी बनाने की जो तैयारी थी वो कल से ही शुरू हो गई थी। और देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जो बेसन की जो लड्डू हैं वो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर नगर निगम की टीम की तरफ से भी तैयारियाँ की गई, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर निगम की तरफ से यहाँ पर जलकल की भी पानी की व्यवस्था करी गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कर रही, क्योंकि इसको लेकर जिस तरीके से नगर निगम ने बैठक करके साफ निर्देश दिया था कि जितने शहर भर में जितने बड़े मंगल होंगे, भंडारे का आयोजन होगा, उसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग जो भंडारे आयोजित किए गए शहर भर में, वहाँ पर जो कूड़े की साफ सफाई की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था और जल का छिड़काव है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इन लोगों से बात करेंगे कि आप लोग कब से दुकान लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आपने ये बेसन के लड्डू इस बार कितने किलो बनाए हैं आप लोग? अरे भैया इस बार बड़े मंगल को देखते हुए काफ़ी मात्रा में लड्डू बनाए गए हैं। कितने साल से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? बड़े मंगल पे कितने घंटे तक आप लोग दुकान खोलते हैं? भैया बड़े मंगल में तो कम से कम 24 घंटे तक दुकान हो जाती है। कल रात से मंदिर बंद नहीं हुआ। पैकरमा वाले रात में पैकरमा करने के लिए आते हैं बजरंगबली की, और 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का भोग चढ़ता है? ज़्यादातर लोग बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दुकानें लगी हैं वो 24 घंटे से दुकानें खुली हैं। और यहाँ पर जो बेसन के जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं उसको लेकर यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जेठ मंगल में बड़े मंगल पहला बड़ा मंगल है, और इसको लेकर शहर भर में अलग अलग जगहों पर भंडारे भी कराए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। खबर यूपी के बलिया जनपद के कोतवाली क्षेत्र में पत्नी के प्रेमी ने फौजी पति की निर्मम हत्या, हाथ पैर कट कर की निर्मम हत्या। हत्यारा प्रेमी ट्रक ड्राइवर के फौजी की पत्नी से अवैध संबंध, हत्या कर बोलेरो गाड़ी में ले गए थे अपने गांव खरीद में। शव का पेड़ व हाथ काट खेत में फेंका था आरोपी। अवशेष अंग को कुएं में फेंक हत्यारा ने छुपाने का प्रयास किया, जिसके बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस के लिए यहां बड़ी चुनौती। आज पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा प्रेमी ट्रक ड्राइवर अनिल यादव गिरफ्तार। दूसरा आरोपी सतीश को पुलिस ने दोहरा कर पकड़ा। उसके पास 315 बोर का कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। वही आरोपी प्रेमी अनिल यादव के पेड़ लगी गोली
पैर में लगी गोली यहाँ कोतवाली थाने में बहादुरपुर का मामला है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज कोतवाली पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस की टीम को सूचना मिली कि कोतवाली में पंजीकृत हत्या के अभियुक्तों में वांछित अभियुक्त अनिल यादव और उसका साथी जो है फरार है, उसका पीछा किया जा रहा था। इस संबंध में जब उनको ललकारा गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस संबंध में जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई तो मुख्य अभियुक्त अनिल यादव के पैर में गोली लगी और उसके साथी जो सतीश भाग रहा था उसे दौड़कर पुलिस टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। बदमाशों के इस तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे पर से बाहर है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। बदमाशों के कब्जे से एक अदद आला कतल बरामद किया गया है और एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक अदद संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद हुई है। भोपाल के बनगंगा चौराहे पर स्कूल बस ने 8 वाहनों को टक्कर मार दी। बस हादसे में सीसीटीवी सामने आया है। बस रोशनपुर से बनगंगा की तरफ ढलन वाले सड़क के नीचे से चौराहे पर आ रही थी। इस दौरान चौराहे पर रेड सिग्नल के चलते काफ़ी संख्या में वाहन सवार खड़े थे। तेज़ रफ्तार बस चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए आगे जाकर डिवाइडर से टकरा गई। बता दें कि बस पहले कार को टकराकर मारी, इसके बाद आगे खड़े मोटरसाइकिल सवारों को कुचलते हुए निकली। इस हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वही मृतक युवती की शिनाख्त करौंद निवासी आयशा खान के रूप में ही की गई। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर के चिल्लाने की लोगों ने आवाज़ सुनी। वहां चिल्लाते लोगों की किनारे पर हो जाओ कहते हुए चिल्ला रहा था। वीडियो में घटना की भयानक नज़र आ रही है। महज ही सेकंड्स में बस ने गाड़ी सहित लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बस सीएनजी कार को टक्कर मारी। घनी मट रही कि कार का सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना घटना में और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लगभग 11 बजे की घटना है। रोशनपुरा चौराहे से पीतल मंदिर की तरफ जो ढलान उतरती है उस पर रेड लाइट पे कुछ वाहन खड़े हुए थे। तभी पीछे से येलो कलर की जो बस है वो आई है और संभवतः उसमें कुछ उसका नियंत्रण चालक खो बैठा है, जिससे MP04 PA 0712 नंबर की पीली बस ने कुछ वाहनों में वहाँ पर टक्कर मारी है, जिससे 4 या 5 टू व्हीलर और एक 4 व्हीलर जो है इसकी चपेट में आए हैं। और इस वाहन दुर्घटना में एक युवती जिसका नाम आयशा खान है उसकी डेथ हो गई है और 4 या 5 लोग जो है उसमें इंजर्ड हैं, जो विभिन्न अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा रहे हैं। इसमें FIR के लिए हमारे स्टाफ वहां गया हुआ है, जिसके हम मुकदमा कायम कर आगे की विवेचना करेंगे। आयशा कहाँ की रहने वाली, कहाँ जा रही थी, जानकारी? ये अभी तक जो जानकारी उनके परिवारजनों से मिली है, हाउसिंग बोर्ड मुल्ला कॉलोनी की रहने वाली थी तथा 1250 अस्पताल में कुछ ट्रेनी अप्रेंटिस का काम कर रही थी। आरोपी जो चालक है वो गिरफ्तार हो पाया? नहीं, अभी वो वाहन छोड़कर फरार हो गया है। वाहन हमने मौके से जब्त कर लिया। बस किसकी है सर? बस जो रजिस्ट्रेशन है वो एक स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड आ रहा है, लेकिन अभी वहाँ से जानकारी जब हमने ली है, उनका कहना है कि बस हम बेच चुके हैं। उनसे हम जिसने खरीदी है बस उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। शादी से वापस आ रही थी, जिससे जानकारी नहीं, अभी ये ऐसी कोई जानकारी अभी हमको नहीं प्राप्त हुई कि शादी से आ रही थी। विद्यालयीन बस उस पर लिखा हुआ है और संभवतः बस में ड्राइवर ही अकेला था, बाकी ज़्यादा लोग उसमें थे नहीं। त्रिपुरा भाजपा ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। पार्टी प्रवक्ता सभद्र चक्रवर्ती ने कहा कि इस ऑपरेशन ने 21 में से 9 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया और मिसाइल और ड्रोन खतरों को बेअसर कर दिया, जिससे नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर कई आतंकी ठिकानों का भी नष्ट कर दिया।
जैसे ही भारत के हमले तेज हुए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कथित तौर पर युद्ध विराम का अनुरोध किया। चक्रवर्ती ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को उजागर किया और मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत के सैन्य ताकत की पुष्टि की। भारतीय जनता पार्टीर प्रदेश कार्यालये যদিও আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কার্যালয় থেকে সম্বোধিত হচ্ছে, কিন্তু আজকের সাংবাদিক সম্মেলন অন্যান্য সাংবাদিক সম্মেলন থেকে একটু ব্যতিক্রমী সাংবাদিক সম্মেলন। সেই জন্য আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসেবে নই, ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য প্রবক্তা হিসেবে নই, একজন গর্বিত ভারতবাসী হিসেবে আপনাদের সম্বোধন করছি। কারণ পহেলগাঁও ঘটনার পর থেকে বিগত কয়েকদিনের ঘটনাক্রম এবং ভারতীয় সৈনিকদের অসীম পরাক্রম, অদম্য সাহস ভারতবর্ষকে নতুন উচ্চতায় আজকে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে এবং সেই সঙ্গে কাজ করেছে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারত সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দেশবাসীর সুরক্ষায়, দেশের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা রক্ষায়, তাদের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पाकिस्तान के साथ बातचीत पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी चर्चा आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK तक ही सीमित रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वह सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने से उसका पतन हो सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचे को नष्ट किए बिना शांति हासिल करना असंभव है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उससे एक दिन पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को बचना है तो उससे अपने आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। शांति के लिए और रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK उस पर ही होगी।